हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है, जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग पे हैं, जुबान पे हैं, जिनको आप याद करके रीडिंग तक आए हैं, ये उनकी फीलिंग्स होगी। क्या कुछ है, एनर्जी कैसी है, फीलिंग्स कैसी है, सोच कैसा है, देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज बिल्कुल पता नहीं क्यों डिफरेंट लेने का मन कर रहा है। मतलब यहाँ आने के बाद क्या कुछ होता है। तो चलिए देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट इस पर्सन के साथ कैसा था। तो रिसेंट पास्ट देखेंगे कि कैसा था बीता हुआ, मतलब थोड़ा पास्ट में। तो पता चल जाएगा कि आपके लिए स्टोरी कितनी रेजोनेट करेगी। ठीक है, आपकी स्टोरी से आपका भी एनर्जी में आ जाएगा कि आपके पर्सन की कितनी है। रिसेंट पास्ट तो पता ही होगा जब आप उनके साथ थे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक के हम देखेंगे सबसे पहले रिसेंट पास्ट और अभी प्रेजेंट, और हो सकेगा तो फ्यूचर भी देखने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसी जिस टाइप की भी एनर्जी आएगी उसी टाइप की हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए अपने अपने पर्सन से कनेक्ट करिए और विजुअलाइजेशन एंड कन्वर्सेशन एंड जो भी जिस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पिक्चराइजेशन, अगर आप सोच रहे हैं, बातें किए थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई प्यार, कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में है, तो उसी टाइप की एनर्जी को देखेंगे। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन न लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्टेबल हैं। एंड सॉरी, मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मैं किसी को भी फ़ोन करके नहीं बोलूँगी कि मुझसे तुम रीडिंग ले लो या आप मुझसे रीडिंग ले लीजिए। अगर मेरे भी यहाँ पे कोई फ़ोन कर रहा है, कोई मैसेज कर रहा है, तो फेक है, उस पर आप विश्वास ना करें। कोई फ्रॉड पर्सन है जो आपको धोखा दे सकता है, दे सकती है। ठीक है, तो चलिए तो आइए देखते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल डिवाइन पावर, एंजेलिक पावर, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जो भी व्यूअर्स हैं डिवाइन टुगेदर 7777 के, जिनके बारे में भी सोचते हुए रीडिंग को देख रहे हैं, तो सोचिए आप लोग, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, दिमाग में है, तो बताएं जो भी पर्सन है दिल में, दिमाग में है ना, उनकी एनर्जी रिसेंट पास्ट में व्यूअर्स के लिए कैसी थी। रिसेंट पास्ट नज़दीक के भूतकाल में कैसी थी, प्लीज़ मुझे बताएं। रिसेंट पास्ट में उनकी एनर्जी बताएं प्लीज़। भोलेनाथ बाबा जी, महादेवा देवदेव। हैंगमैन, तो कुछ इन्होंने ऐसा कर गए हैं रिसेंट पास्ट से कि ये सुधार नहीं सकते हैं चीज़ों को, यानी कि इनके हाथ से चीज़ें निकल गई है। और हैंगमैन कैसा, ये कहीं ट्रैप हो गए हैं। हाथ बंधा हुआ है, लॉक है जो इनके हाथ में नहीं है। पैर बंधा हुआ है जो लॉक है इनके हाथ में नहीं है। तो ये जो कार्ड है, केवल हैंगमैन बहुत डिफरेंट टाइप का हैंगमैन होता है। ये हैंगमैन ये अपने से हैंग नहीं हुए हैं, सिचुएशन में जो है काफ़ी जो है, और लॉक है, इनका हाथ भी लॉक है, इनका पैर भी लॉक है, और इनका जो भी म्यूजिक है, जो एनर्जी है, वो भी इनका लॉक हो चुका है। ठीक है, चाबी किसके पास है, देखने वाली बात यह है। इनको लॉक कौन, अपने से तो कोई अपना हाथ नहीं लॉक करेगा, चलो मान लो पैर लॉक कर लेगा, हाथ तो लॉक नहीं कर सकता है ना। तो ये किसी एनर्जी में, किसी व्यक्ति में कहीं तो ये बंदा बंदी ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी होगी, या तो कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते होंगे, एनर्जी के गिरफ्त में आ गए हैं, व्यक्ति के गिरफ्त में आ गए हैं, कुछ ऐसा चीज़, या थर्ड पार्टी, या मैरिज कर लिए हैं, किसी और से बता नहीं सकते हैं, आपको खुलासा नहीं कर सकते हैं, छुप छुप के शादी कर लिए होंगे बिना डिवोर्स का, अगर तो आप मैरिड हैं तो या फिर किसी से मैरिड हैं ये और आप इनके लिए देख रहे हैं, तो ये आपके रिश्ते का खुलासा नहीं कर सकते हैं, उनको छोड़ नहीं सकते। कुछ ऐसी स्थिति जो हेल्दी नहीं है, जो अनहेल्दी है ना, हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। जब इस पर्सन के लिए एनर्जी अच्छा नहीं है, जब ये पर्सन किसी लायक ही नहीं है, तो ये पर्सन आपको क्या देगा, क्या देगी, ज़रा सोचो आप।
है ना। इसीलिए जैसे मैंने यहाँ पे रीडिंग करने के लिए आई, तुरंत मुझे चैनलाइज हुआ, जैसे चैनल मैसेज आते हैं कि नहीं रिसेंट पास्ट लेना है। मैं बोली ओके डन, क्योंकि देखिए हम परमात्मा से कनेक्ट होकर रीडिंग करते हैं, है ना। तो आप लोग परमात्मा को ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे किया करें, जिनकी एनर्जी निकल के आती है ऐसे भी, और जो लोग कर रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू, है ना। परमात्मा तो नहीं आएंगे, आपको दूसरे तरीके से दे देंगे। और जो भी मुझे भी जो लाइक सब्सक्राइब किए हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, अपने लाइफ को पॉजिटिव बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ मिल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी जा रहा है। तो आप लोग अगर इस रीडिंग की वजह से अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, कहीं अगर आप लोग निकल के कहीं से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो किंग ऑफ कप्स, तो अच्छा, तो कहीं फंसे पड़े हैं, प्यार इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए। यार अभी देखते हैं इस बंदा बंदी की हालत, जो भी आपके माइंड में है। डिवाइन टुगेदर 7777 कलेक्टिव्स के लिए जो भी रीडिंग देख रहे हैं, जिनकी भी एनर्जी फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं, बताएं इस पर्सन को जो भी है, जिनके लिए हैंगमैन आया है, उन रिसेंट पास्ट के लिए उनका प्रेजेंट क्या है, उनका प्रेजेंट का एनर्जी कैसा है, बताएं प्रेजेंट में एनर्जी कैसा है। पेज ऑफ कप्स, डर है इनको कि आप इनको छोड़ देंगे, निकल के चले जाएंगे, और ये जो है खाली हाथ रह जाएंगे। कुछ करना चाह रहे हैं, इनमें चोटी है, प्यार आपके तरफ आ रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन बोले कैसे, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया है। अगर तो आप थे ऑप्शंस में और तो कोई और था, तो इन्होंने गलत चीज़ों को चुन लिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपको लेसन सिखाने आए थे, किसी पर्पस में होंगे, कोई कार्मिक होंगे, आपके कार्मिक किए थे, आपको डिच किए, सताएं, तड़पाएं, रुलाएं, पागल बनाएं। अब जो है इनको कोई और लटका रहा है, अटका रहा है, भटका रहा है। तो अब ये शाप याद आएंगे, जब इनको सुख मिलता था तब किसी और की तरफ भागते थे, अपने कार्मिक की तरफ भागते थे। अब जो है अब इनको बहुत याद आ रहे हैं, डर है इनको कहीं आप इनको छोड़ के निकल ना ले। छोड़ेंगे 100%, जाएंगे 100%। एक फीलिंग्स भी है, कल तक जो फीलिंग्स नहीं था, एक फीलिंग्स है, बोलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, इमोशन जाग रहा है, अपने आप को थोड़ा सा कम में आंक रहे हैं, आप जैसा मैच्योर नहीं आंक रहे हैं, आप जैसा समझदार नहीं आंक पा रहे हैं, और कुछ बोलने की चाहत है इनकी। और बताएं फ्यूचर में क्या देखते हैं, अभी की एनर्जी के हिसाब से फ्यूचर में ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, आज की एनर्जी, अभी की एनर्जी। गाइज ये करंट होगी, करंट मतलब करंट फीलिंग्स लेते हैं हम। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, ये जो है टाइमलेस होते हैं, ठीक है। तो बताएं ये अभी के हिसाब से फ्यूचर कहाँ देखते हैं, क्या देखते हैं व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ बताएं मुझे। जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही है, जिनकी भी एनर्जी पकड़ी है, बताएं इनके अकॉर्डिंग जो है फ्यूचर जिनके लिए ये आया है, हैंगमैन एंड पेज ऑफ कप्स, इनका भविष्य को ये कहाँ देख रहे हैं, भविष्य में रिलेशनशिप को कहाँ देख रहे हैं, बताएं। बाबा देख ही नहीं रहे, क्यों लगता है देखने कंडीशन में नहीं है, बंदा बंदी अटके पड़े हैं, नहीं देख पा रहे हैं। देखिए दो आ रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ भविष्य में क्या देखते हैं, कुछ आपके पास आए, कुछ अभी भी इरादे ठीक नहीं है, इसीलिए भगवान ने ठीक ही किए, इनको अटका के लटका के रखे। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई तंत्रा मंत्रा जादू टोना आपके साथ करके गए थे, जहाँ लटके हैं फिर करना चाहते हैं अगेन, अब फिर से करेंगे ये, इसीलिए ठीक है, परमात्मा अच्छी जगह पे बिठा के रखा है ऐसे लोगों को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 2 कार्ड आया है। तो किसी भी तरह से ये आपको हासिल करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको हथियाना चाहते हैं, और अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, और लाइफ टाइम कमिटमेंट देना के लिए तो आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि लाइफ टाइम कमिटमेंट देना चाहते हैं। लेकिन 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 सब ठीक है, लेकिन ये 7 ऑफ सोर्ड्स ठीक नहीं है। तो शायद 7 ऑफ सोर्ड्स मैंने पहले ही बोल दिया, अगर तो कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, रिश्ते को शुरू किए थे, फाउंडेशन था, कोई थर्ड पार्टी था, कोई भी चीज़ था, तो यहाँ पे देखते हैं ये 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। इस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, या फिर से करेंगे, या किसी के कहने पे किए थे। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हाँ आ गया 2 ऑफ सोर्ड्स, तो इनके पास ऑप्शंस है, 2 ऑफ सोर्ड्स इनके पास ऑप्शंस है, था, है,
तो ऑप्शंस ये रखेंगे गाइस। अगर तो आप इनके साथ मैरिड हैं, कोई और ऑप्शन है तो भी ये रखेंगे। और अगर किसी और के साथ हैं और आप इन लिविंग में हैं, या आप किसी के लिए भी रिलेशनशिप में देख सकते हैं, थर्ड पार्टी के लिए देख सकते हैं, जो थर्ड पार्टी में है, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, लिविंग वाले भी देख सकते हैं, सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं। इनके पास कोई ऑप्शन है, टू ऑफ सोर्ट्स, कंफ्यूज है ये, और दोनों को भी रखना चाहते हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही है, प्रॉब्लम यही है, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब तो इनका खुद का ही सोच ही इतना गंदा है, तो अब क्या बोलेंगे बताओ आप। थर्ड पार्टी को क्या ब्लेम करोगे, किसी और को क्या ब्लेम करोगे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो, ठीक है। तो यही बात है। चलिए देखते हैं, अब देखते हैं कि इस पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या चल रहा है। जो अटके लटके पड़े हैं, जो पेज की एनर्जी में है, जिनके पास ऑप्शंस है, बताएं कि इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, कि करंट थॉट क्या है व्यूअर्स के लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं अभी के सोच में इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, बताएं प्रभु परमात्मा मालिक, प्लीज गाइड करें। हाँ 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 हाँ। दी हैरोफेंट इनको लग रहा है कहीं तो जाना पड़ेगा, कहीं इनको मेंटल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इनका प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तब आप जो है इनके पास आएंगे या आप इनके पास जाएंगे। कुछ हिडन बीमारी, लत, एडिक्शन भी हो सकता है। ये जो 7 ऑफ सोर्ड से छुपा रहे हैं, कुछ हैवी, कुछ इनका एक एडिक्शन हो सकता है, जो मेल के लिए फीमेल भी हो सकता है, सकती है, कुछ ड्रग्स, कुछ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, कुछ ऐसा चीज़ जिनको छोड़ना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए उसको भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। अब देख ले कि क्या चीज़ है। दी हेरोफेंट सोच, और बताएं, और बताएं, और बताएं। तो मैरिड है ये पर्सन, आपसे मैरिड है, किसी और से मैरिड है, मैरिड के लिए देख रहे हैं आप, या तो आप मैरिड हैं इनसे, या फिर ये किसी और से मैरिड है, किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, ठीक है। और बताएं इनकी थॉट में क्या है, प्लीज इनकी सोच में क्या है। ओके, 5 ऑफ कप्स, हार चुके हैं, गिर चुके हैं, लेकिन हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हार चुके हैं ये बंदा बंदी जो भी है, हार चुके हैं भाई, लटके हुए हैं, लेकिन ये हार स्वीकार ही नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है आपके आगे इन्होंने हार दिया, घुटने टेक दिए, मतलब क्या बोले, जिद्दी, अकड़ू, मास्कुलिन एनर्जी ऐसे ही होती है, ठीक है। तो अगर तो हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। और क्या सोच है, और क्या सोच है, क्या आया भाई। डिसीजन चाहते हैं, शुरुआत करना आपके साथ में, एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप हो, ये हैं, और कोई भी एक है, ठीक है। ध्यान रखना, तीन लोग, किंग ऑफ वॉन्ड्स, समय पे इन्होंने काम नहीं किया है इस रिलेशनशिप में, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट किए हैं, अच्छा खासा मैनिपुलेटिंग करना आता है, काफ़ी किंग है, राजा हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी यहाँ पे आ चुका है, सारे के सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, एक्सपीरियंस होल्डर है, मैनिपुलेटर है, और जो है पावर पोस्ट पोजीशन में है। तो इनको लग रहा है कि भाई अब तो कुछ तो ठोस रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा। एक किंग को सोचने के लिए आप मजबूर कर दिए हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, निकाल रहे हैं, करना चाहते हैं। थॉट तो जो है हार से नई शुरुआत से कुछ करना, कुछ तो नज़र आ रहा है। अब महसूस क्या करते हैं बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा मालिक, बताएं ये बंदा बंदी व्यूअर्स के लिए महसूस क्या करते हैं, जो भी रीडिंग के लिए आए हैं, क्या महसूस करते हैं, महसूस क्या करते हैं, फीलिंग्स क्या है इनकी। ओह, 4 ऑफ कप्स, आप इनको नखड़े उठाते रहते थे, पेट भरा है, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, खाना नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये बनाए हो नहीं खाना, दूसरा कुछ लेकर आओ, अच्छा ठीक है बना देती हूँ, ये भी नहीं खाना, अरे यार पेट भरा है, बाहर से खा के आया, कैसे खाएगा। आपको समझना है इस चीज़ को, आप समझे नहीं हैं। बहुत समझाते थे, अच्छा हेडेक हो रहा है, लाओ हाँ सर दबा देते हैं, अच्छा ये हो रहा है, लाओ हम ये कर देते हैं, अच्छा ये, मतलब बेवजह का एक्स्ट्रा अटेंशन आपने इनको दिया है।
तो जैसे कहते हैं ना चर्बी चढ़ जाती है, उस तरह की चर्बी चढ़ गई थी। अब ठीक है, अब हैंगमैन है, अब ठीक है। तो जो ओवर पैम्परिंग जो था आपका, बहुत ज़्यादा लाड़ दुलार प्यार, जो आपने इनके नखड़े जो बहुत ज़्यादा आपने उठाए हैं, आपने जो इनके जो भी, तो ये वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा खाना खाए कि नहीं, 4 बार फ़ोन करेंगे, नाश्ता किया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, तुम्हारे लिए ये है, तुम्हारे लिए फलाना फेस्टिवल आ रहा है, ये गिफ्ट लो, वो लो, वो लो, वो लो। इनका जो है दिमाग ख़राब हो गया था, ज़्यादा मिल गया था, आपने कुछ ओवर ज़्यादा ही दे दिया था इनको। अब उनकी सोच है, महसूस वो ये कर रहे हैं, इतना को और कितना चाहिए था, क्यों भाग रहे थे, तो जितना आप दे रहे थे उतना ये पर्सन आपसे भाग रहे थे। और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए? क्या महसूस कर रहे हैं? 6 ऑफ कप्स, आपसे उम्र में बड़े होंगे और आपको कभी इन्होंने कुछ दिए होंगे, गिफ्ट, फ्लावर्स, वॉश, कुछ भी। और जब दिए थे, कुछ भी दिए थे, तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके दिए थे। डेथ, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर था, इसीलिए आप इनके लिए पागल होते थे, इनके दुख से दुखी हो जाते थे। ये थोड़ा सा दुख है, लड़की कितना रो रही है, इस लड़की को ये कंट्रोल करके रखा है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से। या तो आप उम्र में बड़े आपके पर्सन बड़े होंगे, या फिर मेच्योर्ड पर्सन है, या फिर तंत्रा मंत्रा कुछ तो है भाई, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, इसीलिए ये इसके पीछे पीछे घूमते रहते थे, अपना ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं रखना। तो जो भी मास्कुलिन एनर्जी है, मेल या फीमेल, अपने पर्सन के ऊपर टोटका आजमाते थे, करते थे। और वो जो टोटका है आपका अब ख़त्म हो रहा है, इसीलिए लटके हैं, अटके हैं, क्योंकि वो टोटका जब ख़त्म होगा तो वहाँ बैक फायर करेगा। बहुत पतला सा रस्सी रह गया, बहुत पतला सा थ्रेड है, कभी भी कट सकता है, कभी भी आप इससे मुक्त हो सकते हैं। तो डेथ है, तो या तो आप इनके रहें, या तो ख़त्म हो जाए, मर जाएं, ऐसा कुछ स्पेल वर्क किया हुआ था। आपको किसी कैद करके रखे थे, सोच में, दिमाग में, मैनिपुलेटिंग में, ताकि जो है आप कैद रहें। लेकिन 13 नंबर हैवी कार्मिक पर्सन से आपने डील किया है, और ये अब कभी भी कर सकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें, दान पुण्य करें, अपने ऑरा को साफ करें। ये पर्सन अच्छा पर्सन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लॉक है, ये लॉक करके रखे हैं आपको और दिमाग को। और तो जो दूसरे को लॉक करेगा उसका क्या ही होगा। तो डेथ का कार्ड है, देखिए 10 ऑफ शॉर्ट्स, आपको मल्टीपल टाइम धोखा 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 देते आए हैं। इस वक्त में भी आप निकल रहे हैं, किसी मिरेकल्स हो रहा है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहा है। आपका कार्मा ख़त्म हुआ है, डेथ है, इनका जादू टोना तंत्रा मंत्रा ख़त्म हुआ है, मिलना नहीं हो रहा है, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनको उसी चीज़ का अफसोस है, वही एक शायद एडिक्शन है। वो जो तंत्रा मंत्रा जादू वो एडिक्शन है, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे एंड आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें भी आपको पता चल गया होगा, आपने कहा होगा इसको छोड़ो फिर मुझे अपनाओ, वरना मुझे छोड़ो, तो इसलिए आपको जाने नहीं देंगे, मेरे बन के रहो, मेरे साथ रहो या फिर जाओ। तो इसीलिए है कि इनके एडिक्शन करेंगे। देखिए तभी आ गया था कि फ्यूचर कहाँ देखते हैं भाई, ये पर्सन के साथ तो फ्यूचर ना ही हो तो बेटर है। वही आपको गलत तरीके से बांध के रखेंगे, कुछ स्पेल वर्क करेंगे, कुछ करेंगे और फैमिली में बांध के रखेंगे। आप मतलब जा नहीं सकते हैं, 24 घंटा इनके लिए 24/7 अवेलेबल रहो, वरना आप खाने के लिए तैयार रहो, किसी और से मिल नहीं सकते, एक तरह से गुलाम बना के रखेंगे, ओकुपाई करके रखेंगे, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ट्स बार बार करते हैं, ये जो तंत्रा मंत्रा जादू टोना बार बार मल्टीपल टाइम आपके ऊपर दिए हैं। अभी भी आप बहुत दर्द में हैं, कष्ट में हैं, पेन में हैं। ये सोच रहे हैं, महसूस क्या कर रहे हैं, ये महसूस कर रहे हैं कैसे मिले, कैसे आप इनके पास आते थे, कैसे नखड़े उठाते थे। इनको पता था आपका प्यार नहीं है, आपका मतलब लव स्पेल है, स्पेल से आप आ रहे हो। उम्र में छोटे थे, इनोसेंट थे, और तंत्रा मंत्रा के प्रभाव से ये रोएंगे तो आप रोओगे, ये हंसेंगे तो आप हंसोगे। आप कुछ थे ही नहीं, इनका चाबी जो था इनके पास था, अंदर था, है ना। और कहीं से भी खुश होंगे तो आपके पास रोंदू बन के रुलाएंगे, तब भी आपको इनको मतलब साइकिक टॉक्सिक, ताकि आपको इनको मज़ा आए, आप रो, परेशान हो, दुख में रहो, है ना, बीमार रहो, ऐसा ऐसा। बड़ी खुशी खुशी आपने इनके साथ गए होंगे, मर्ज हुए होंगे, आए होंगे। काफ़ी उम्र में छोटे थे जब आपका इनका मुलाकात हुआ था, मे बी टीनेजर्स में स्कूल कॉलेज के टाइम से मिले हों, या फिर ओल्ड रिलेशन हो, 3 साल से ज़्यादा रिलेशन हो। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस उम्र में हो, मतलब 3 साल तक का रिलेशन तो होना चाहिए, क्योंकि 6 ऑफ कप से तो थोड़ा ओल्ड रिलेशन को दर्शाता है ये। बाकी
देखिएगा, अपने अपने हिसाब से है। तो और बताएं, ये तो हो गया थॉट, ये हो गया एनर्जी, एंड ये हो गया कि क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्सन का अगला एक्शन क्या होगा व्यूअर्स की तरफ, अगला एक्शन क्या हो सकता है इस व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ बताएं। अरे बाबा, क्या एनर्जी है, इतना थर्ड क्लास एनर्जी है यार। व्यूअर्स के तरफ इस पर्सन का क्या कुछ एनर्जी एक्शन होगा, बताएं एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन इस पर्सन का कुछ हो सकता है व्यूअर्स के तरफ। कार्मा है, दी वर्ल्ड है ना, कार्मा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पूरा दुनिया, आप इतने आज़ाद कैद रह रह के घुटन हो रही है, आप जो है इनको छोड़ के जैसे निकलेंगे तो पूरी दुनिया को पकड़ना चाहेंगे। ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ के भाग जाएंगे। अभी हमने कहा क्या भविष्य की तरफ एक्शन क्या होगा, तो इनको लग रहा है, आपको पता चल गया है कि आपके पर्सन टॉक्सिक है, इनका गलत हरकतें भी आपको पता चल गया और आप निकल के भागने वाले हैं, ये भी इनको पता चल गया है। ठीक है, अगला एक्शन में ही आ रहा है हम। और बताएं, और बताएं। अरे बाबा, क्या गया, दी मून। अपने ही शैडो से ये पर्सन डर रहे हैं काफ़ी, जो है अपना अपना जो भी कार्मा किए हैं, जो भी आपको बांध के रखे थे, कुछ किए थे, देखिए जो भी मैजिक क्रिएट किए थे, फुल मून में ये ज़्यादा मैजिक क्रिएट करते होंगे गाइज आपके ऊपर में। फुल मून में कंट्रोलिंग कोई ना कोई बांध चलाते होंगे आपके ऊपर में, कोई ना कोई इनकी एनर्जी हाई रहती है। ठीक है, तो आप जो भी फुल मून में चांद के पास जाने से बचें, है ना, या फिर चांद की पूजा कर ले, जैसे लगता है। जो लोग भी अगर सोचते होंगे कि मून में आप मेडिटेशन करेंगे तो बचें ये मून लाइट में जाने से, जिनके साथ इनके स्टोरी आपको है, क्योंकि नाइट में है ना, और किसी भी ऐसे जगह में ऐसा लग रहा है। और एक्शन क्या होगा, तो ये एक्शन लेते हैं, ये आपको कंट्रोल करना है, भाग रहे हो तो पकड़ना है। दी मून, रोवो गाओ, गिर जाओ, बीमार हो जाओ, इनके कस्टडी में आ जाओ। अरे माता रानी, बाबा जी भोलेनाथ। उफ, कोई कार्मिक, कोई हैवी कार्मिक, कोई सोल पर्पस, कोई टॉक्सिक पर्सन, हैवी टॉक्सिक पर्सन, बदतमीज बददिमाग आदमी है, कोई भी है, जो भी है। ठीक है, ये आ रहा है यार। आप जा रहे हैं निकल के, 8 ऑफ कप्स, इनको पता चल गया आप निकल चुके हैं, आप इनके पकड़ से, कैद से निकल चुके हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको बहुत झटका लग रहा है, बहुत कमाल का, आपको पकड़ के नहीं रख पाए, कैद करके नहीं रख पाए, तो आप निकल गए हैं। वाह वाह वाह, थैंक यू गॉड यूनिवर्स। कौन कहता है, परमात्मा ने। किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई बंदा बंदी आए हैं, आपको निकाल के लेके जा रहे हैं। कोई एक व्यक्ति काफ़ी पावर में है, इनका पावर नहीं चला है अगर, तो ये किंग की एनर्जी में अपने आप को देख रहे हैं, रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गाइज आपको। अगर तो इनके लिए है, तो अगर ये पर्सन कोई अगर आपके लाइफ में नहीं, एक सिंगल हैंड निकल के जा रहे हैं, तो ये पर्सन आपको रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, साम दाम दंड भेद एन केन प्रकार इन सब लगाएंगे। और अगर तो आपके लाइफ में कोई और बंदा बंदी है, किसी भी हो, भाई के रूप में, देवर आ रहा है, देवर के रूप में, जैसे कोई भी रूप में, कोई फादर फिगर जैसे, ब्रदर जैसे, दोस्त जैसे, पार्टनर जैसे, दूसरे पर्सन के साथ तो रिश्ता आपका मुश्किल ही होगा, क्योंकि ऐसा बंदा है, बंदी है। तो यहाँ पे आप, या तो वो पर्सन आपको निकाल के ले जाएगा, ले जाएगी, ओपोजिट इसमें होगा क्या, ये फीमेल है तो ये मेल है, ओपोजिट जेंडर के होंगे, या फिर यही पर्सन है जो आपको रोकेंगे। जिस तरह से आपको लगे आप ले लेना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स है। ठीक है, 10 ऑफ कप्स में भी यही रोकेंगे, और रोक के आपके साथ 10 ऑफ कप्स जो का ख्वाब देख रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, जादू टोना तंत्रा मंत्रा कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं रात में जग के, और रात रात भर सो नहीं रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको फिर से लाइफ में ला सके, आप निकल के जा रहे हैं। तो दी हर्मिट, देखिए यहाँ भी ये हवन ववन हो रहा है, मेल है या फीमेल है, तो कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिग्रेट है, प्रैक्टिसिंग भी इनका जारी है, क्योंकि इनको जीतना है, आपको जाने नहीं देना है। अरे बाबा, ठीक है, और ये तो हो गया। अभी हम दूसरे भी डेक से देख लेते हैं कि इस पर्सन की क्या कुछ एनर्जी है। बाबा रे बाबा, इस पर्सन की थॉट्स क्या है। ठीक है, चलिए आज इससे देखते हैं, जो भी होगा, जैसा भी होगा, देखेंगे कि इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। उल्टा डेक पकड़ी क्या,
चलो जो भी है, देखेंगे कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ जाल बिछाए हैं, क्या बिछाना चाहते हैं, कितना दर्द है, क्या कुछ है। इस पर्सन का इंटेंशन तो आपने देख लिया, एक्शन भी देख लिया। अगर ऐसा एक्शन है तो आप लोग तो भागी जाओ, जिनको भी ये रीडिंग निकल के आई है। कोशिश आप लोग तो निकलने की कर ही रहे हैं, ऐसा भी आ रहा है। अपोलॉजी, ब्लंडर मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। आप इनकी चोरी जो है ना पकड़ी गई है, पकड़ी गई है इनकी चोरी, समझ में आया। बताएं यूनिवर्स, परमात्मा, डिवाइन, जो इनकी भी रीडिंग निकल कर आई है, इस पर्सन की क्या कुछ थॉट्स है इस टाइम में, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। ओके, क्या कुछ थॉट्स है। ओके, और क्या कुछ सोच रहे हैं, इनका क्या भावना, फीलिंग, जो भी जैसा भी विचार है, क्या कुछ हिडन है, क्या कुछ चल रहा है। ओके, और रिवर्स भी आ रहे हैं गाइज। ओके, इतना आई थिंक काफ़ी हो जाएगा ना। देखो क्या है, बॉटम ऑफ द डेक की ये लस्ट वाली ये है, रिलेशनशिप है अच्छी वाली, आत्मा का नहीं है, सोल कनेक्शन नहीं है, लस्ट वाली एनर्जी है। सेक्स ड्राइव, क्रेजी, पागल है आपके सेक्स को लेकर, पाने को लेके, और आपके साथ जो सुख मिलता है मे बी किसी और के साथ नहीं मिले। हाँ, तो जो भी जेलस थे, बिटरनेस वाला जो भी था यहाँ पे अब थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि ये उल्टे लटके पड़े हैं, तो परमात्मा तो बचाएंगे ही, ठीक ही कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन इनका काम नहीं आ रहा है, मैनिफेस्टेशन जो भी तरकीब लगा रहे हैं, टैक्टिक्स लगा रहे हैं, टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि गलत के लिए कभी भी साथ नहीं देता है। अच्छा कर्मा का फल था जो उनका जो आप मिले, और आपका बुरे कर्मा का कोई फल था जो ये पर्सन मिला, या कोई पर्पस था, कर्मा था, जो भी था, व्हाट एवर जो भी था, भूल जाइए। रिस्क टेकर, एडवेंचर, हाई होप्स, तो आप जो हैं आपके इस चीज़ से इनको डर लग रहा है। आप रिस्क टेकर हैं, एडवेंचरस हैं, हाई होप्स हैं, ये इनके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये होता तो ये काम नहीं करते। जिनके पास ये चीज़ होगा ये नहीं करेंगे। तो आप जो है निकल के जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे नहीं पता, निकल के आप जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे नहीं पता, लेकिन आप जा रहे हैं इनके लाइफ से। कोई रिस्क ले लिए हैं, भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, मतलब आप निकल चुके हैं इनके लाइफ से। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, लेकिन आपको नहीं बताएंगे कि ये फील कर रहे हैं सॉरी, रिवर्स है, नहीं बताएंगे कि हाँ हमने गलती किया, कुछ भी किया नहीं, जो हुआ ठीक है, ठीक है। सोशल मीडिया, स्पाई, ऑनलाइन डेटिंग, तो आपको अभी भी ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहाँ है, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, थोड़ा हाय हेलो हो जाए, थोड़ा वहाँ भी जो है एनर्जी सेंड करे, पकड़े, और वहाँ भी जो है ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपको खींचे। तो यहाँ पे 4-5 बार तो आपके तरफ ऐसा आ रहा है, एनर्जी सेंड करते ही करते हैं 24 घंटा में, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही है। देखो अनहेल्दी हैबिट्स, मैंने क्या बोली थी कि इनके पास कोई एडिक्शन है, बोली थी ना कि कोई एडिक्शन है, एक आप है, कोई एडिक्शन है, और आपको इसके एडिक्शन के बारे में पता चल गया है। जो है जो भी इनकी हैबिट्स है, इसके साथ आप इनको स्वीकार नहीं करेंगे। इनको हैबिट छोड़ना पड़ेगा, तब तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ है जो ये आपके हाथ लगा है, 2-3 और देख लेती हूँ। कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ लगा है इस पर्सन का, कि क्या है ये तो आप जानेंगे ये क्या है इस पर्सन का, ठीक है। कुछ अनहेल्दी चीज़ है, कोई एडिक्शन मैंने बताई थी किसी भी तरह का, देखिए जो अनहेल्दी है इसके लिए, ठीक है। थैंक यू गॉड। देखिए जो वहाँ आया था रीडिंग में, जो भी डाउनलोड्स आए थे वही चीज़ यहाँ भी आया है। और बताएं इस पर्सन की और क्या फीलिंग्स है। ऐसा लग रहा है लस्ट वाली फीलिंग्स है। कुछ अच्छा आप इनसे देखिए, सब अच्छे कार्ड ना सब रिवर्स में जा रहे हैं। अनअटैच्ड, अनडिपेंड, नॉट नन कमिटल थे, तो आप कुछ सोच रहे हैं मैनिफेस्टेशन में कि कमिटमेंट देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कुछ इनको लग रहा है, क्योंकि वो देना नहीं चाहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो तंत्रा मंत्रा से खींच लेंगे, पूल कर लेंगे कि आप ऐसे ही 24 घंटा उनके लिए खड़े हो, एक पैर में दिन है रात है, तो क्यों कमिटमेंट देंगे, क्यों कुछ करेंगे आपके लिए, ठीक है। और आप जो है इनसे दूर निकल के बहुत खुश हैं आप। देखिए फिर से ये भी रिवर्स गया है। कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन नहीं होगा, क्योंकि आप निकल के जा रहे हैं, इतना दूर भाग रहे हैं कि ये लौटना भी चाहेंगे तो नहीं लौट पाएंगे, बिकॉज लॉक है। ये जो है
पहला कार्ड ही है लॉक है, कहीं उल्टे लटके पड़े हैं, लॉक है, तो आप भूल जाइए कि ये जो है कुछ कर पाएंगे आपके लिए। आप इनके पहुंच से बाहर चले गए हैं, आपका कार्मा ख़त्म हुआ है और आप निकल चुके हैं, आपकी जान जो है बाल बाल बच गई है। ब्रेकअप सेपरेशन आप लोगों का चल रहा है, ठीक है, यहाँ आप लोग ब्रेकअप सेपरेशन से चल रहे हैं। इंटरनल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम। तो अगर तो ट्विन फ्लेम है तो हो सकता है आप एकदम पॉजिटिव है और ये एकदम नेगेटिव है, फिर तो ये कार्ड जो है चलेगा। ब्रेकअप जो है अगर आप लोगों के बीच में चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ट्विन फ्लेम है, तो आत्मा एक ही आत्मा के दो पार्ट हैं, तो फिर जो है उनको महसूस हो रहा है कि ये प्यार तो जन्म जन्म का प्यार है, ऐसे कैसे आप चले जाओगे, अभी ब्रेकअप है, अभी सेपरेशन है, लाइफ टाइम थोड़ी रहेगा, ऐसा फील कर रहे हैं, पागल आदमी है। ये भी रिवर्स में है। कन्फ्यूज्ड, मेनी ऑप्शन, डायरेक्शन लेस। तो क्या है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया इनका, मेनी ऑप्शंस ख़त्म हो गया क्योंकि लटके पड़े हैं, कौन मिलेगा। तो डायरेक्शन लेस, तो अब इनको डायरेक्शन मिल चुका है। तो पहले क्या था, यही था, अगर इस कार्ड को हम सीधा लें तो यही है, कन्फ्यूज्ड है, मेनी ऑप्शंस की वजह से ये हाल हुई है, डायरेक्शन लेस है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन ये रिवर्स आया है, यानी कि अब इनको उल्टा लटक के सब समझ में आ रहा है, पेन आके सब समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा चीज़ बैकफायर मारता है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ को जाता है, सब चीज़ इनके समझ में आ रहा है। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे नहीं है वो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। और मैं इस वक्त जो हूँ अवेलेबल नहीं हूँ, सॉरी, और मेरे तरफ से किसी को कोई मैसेज नहीं जाएगा कि आप रीडिंग ले लो, ये ले लो, वो ले लो, क्योंकि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, टाइम जो है कमी है टाइम की। तो अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रखें, जिस तरह से काम कर रहे हैं करते रहिए अपने ऊपर। थैंक यू गॉड, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स।